वेस्टर्न सोसाइटी निगलेक्ट कर रही है, अब वो इनकार कर रही है। आप देखेंगे कि वहाँ पे रिवर्ट रेट बहुत बढ़ गया है। वहाँ पे लोगों को समझ आ गई है कि वो जो नक्शे कदम पे जो आइडियोलॉजीज़ उनको इनकलकेट की जा रही हैं वो सारी की सारी गलत हैं। वो खुद ही तंग आ गए हैं अपनी आइडियोलॉजी से। ट्रू फ्रीडम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आपके पास हर चीज़ की फ्रीडम है, आप जो मर्ज़ी करें, जो पहने, जो खाएं, जो सुने, जो करें, आपको पूरा हक है। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। कि कॉन्सर्ट्स इशू नहीं है, इशू जो है वो आपकी ईमान की हालत है। हमारी ईमान की हालत इतनी डिटेरियोरेट हो चुकी है कि हमें यही नहीं एहसास हो रहा कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। असल चीज़ ईमान है, दीन है, रिलीजन है, कुरान और सुन्नत है। हम किसी भी ज़िंदगी के पहलू को उठा के देखें, उनमें मसाइल पेश आ रहे हैं। वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि ओवरऑल दीन को नेगलेक्ट कर दिया। असल मौजू तो कंसर्ट नहीं, असल मौजू ये है कि हमने रिलीजन को नेगलेक्ट कर दिया। म्यूज़िक इज़ हराम हदीस से साबित कर दिया गया है और बहुत सी कुरान की आयत हैं जो इसकी तरफ रेफरेंस करती हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान की तशरीह को उसी तरह लें जैसे सलफ़ ने किया, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे सहाबा ने और फिर तबा ताबईन ने उसकी जो तशरीह के जो तफसीर के, हम उसको वैसे ही लें। सलफ़ में म्यूज़िक को शैतान का कुरान कहा जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है और इसमें कोई अचंभे की बात भी नहीं है। ऐसा क्यों है? जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि कैसे कैसे आप म्यूज़िक को हार्मलेस समझते हुए इन्वॉल्व करते हैं और विद पैसेज ऑफ टाइम कैसे सोसाइटीज़ में डिटेरियोरेशन आ रही है। दूसरी चीज़ आ जाती है फिर मिक्स्ड गैदरिंग, वो भी इस्लाम में अलाउड नहीं है। तीसरी चीज़ आ जाती है औरत का ज़ेनो ज़ीबत का इजहार करना, उसकी भी मुमानत इस्लाम में, कुरान में, हदीस में ईज़िली साबित हो जाती है। फिर बहुत से लोग जो आए उधर अटेंड करने आते हैं, कपल्स की फॉर्म में आते हैं, वो एक अलग बुराई है। लोग म्यूज़िक में झूम कर डांस कर रहे होते हैं, दे शेकिंग देयर प्राइवेट पार्ट्स एंड दे डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। हाई क्लास स्कूल्स होते हैं, उनके बाद में अगर ये कॉन्सर्ट्स होते हैं, ये होते हैं, तो इनके बाद आफ्टर पार्टीज़ होती हैं। मुझे यकीन है हमारे कॉलेज में तो नहीं होगा, वो थोड़ा फिर भी किसी हद तक कंजर्व है, लेकिन जो बहुत एलीट क्लास होते हैं, वो जिन स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते हैं, उनकी फिर आफ्टर पार्टीज़ होती हैं और उनमें क्या क्या कुछ नहीं होता। म्यूज़िक एक शैतान का आला है जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि जो जितने भी म्यूज़िशियंस होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, वो दीन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। जो वेस्टर्न म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, उनको पता है कि कैसे कैसे लिरिक्स बन रहे हैं। वहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपनी सोल बेच दी है और उनका अगर आप कॉन्सर्ट्स देखें तो वो बाकायदा शैतान को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। इस तरह की म्यूज़िक वीडियोस भी बन चुके हैं, कॉन्सर्ट्स पे भी ईज़िली है। और बहुत सी इस तरह की कंपैरिजन वीडियोस भी लगाई जाती हैं कि जब एक बंदा म्यूज़िशियन मशहूर नहीं होता और मशहूर होने के बाद उसकी डिटेरियोरेशन को शो किया जाता है। ये सारी चीज़ें देखने से एक जो शख्स जो कि ज़रा भी एक क्रिटिकल एनालिसिस रखता है, उसको कोई शक नहीं रह जाता कि म्यूज़िक हराम क्यों है, क्यों गलत है। लेकिन इसी को बुनियाद पर लेके जाते हैं कि हमें असल बात तो यही है कि हम उस चीज़ को फ़ॉलो करें जो अल्लाह ताला ने फरमा दी है, जो अल्लाह ताला की तालीमात हैं, हम उसको एग्जैक्टली फ़ॉलो करें। जब अल्लाह ताला और उसके रसूल कोई बात फरमा देते हैं तो उसमें हमारी ओपिनियन इनिशिएट तो यहाँ से ही है कि इवन दो कि हम ये क्रिटिकल एनालिसिस रखें या ना रखें, अगर जो अल्लाह और उसके रसूल ने अगर कोई बात फरमा दी है, हमें समझ आए ना आए, हमें उसको वैसे एक्सेप्ट करनी ही करनी है। वो अलग बात है कि अपने ईमान को मजबूत करने के लिए, अपनी टीचिंग्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो उसके बाद हम जितना मर्ज़ी क्रिटिकल एनालिसिस करते रहें, वो भी जायज़ है और वो आपके ईमान को और आपकी जो ईमान है वो उसको इंशाल्लाह मज़ीद मजबूत करेगा। लेकिन ये नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल ने कुछ फरमाया आप उसको पहले टेस्ट करेंगे, इसकी गुंजाइश नहीं है दीन में। हमारे मुआशरे में डिटेरियोरेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें अपना भी सोचना है, हमने अपनी आने वाली नस्लों का भी सोचना है। हमारे जो फादर्स और फोर फादर्स हैं, उनमें तो किसी फॉर्म और शेप में हया थी, जो हम में से अक्सर औकात की जो माएँ होंगी वो बहुत हद
बहुत सी तो पर्दा करती होंगी, और जो पर्दा नहीं करती होंगी एटलीस्ट अपने सर पर दुपट्टा अपने आप को प्रॉपरली कवर करती होंगी। लेकिन उन्हीं की बेटियां अगर आप देख लें तो उनके सर पे क्या, उनके तो सीने पर भी अब दुपट्टा नहीं रहा। लेकिन अब आप यही सोच लें कि जब यही लड़कियां बड़ी होंगी, माएँ बनेंगी, तो फिर आप उनकी औलाद का हाल देखें। बिल्कुल आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ईज़िली इस चीज़ को देख सकते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ में जो आजकल न्यूडिटी का हब बनी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं कि कुछ 100 साल पहले भी उनकी औरतें अपने आप को प्रॉपरली कवर करती थी। ऐसा नहीं था कि रोज़ अज़ल से वो वैसे ड्रेस करती थी। ये डिटेरियरेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आई है। और उसमें एक बड़ा हरबा जो है वो म्यूज़िक ही इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो लोग कॉन्सर्ट्स को मैनेज करने में, उसकी प्रमोशन करने में, उसकी टिकट सेल करने में, मैं उनको यही कहूँगा कि वो फहाशी को मुआशरे में फैला रहे हैं। उनको अल्लाह और अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो अमाल वो कर रहे हैं वो उनके लिए आखिरत में मुश्किलात का सबब बन जाए। ये बात याद रखिएगा कि हर गुनहगार एक जैसा नहीं होता। एक गुनहगार वो होता है जो कि गुनाह करता है और वो उसको बुरा जानता है, और एक गुनहगार वो होता है जो कि गुनाह करता है और उसको बुरा नहीं जानता। याद रखें, ये दोनों गुनहगार, दोनों किस्म के जो गुनहगार हैं वो अल्लाह की नज़र में दोनों सेम नहीं हैं। ज़ाहिरी बात है, जो गुनाह को गुनाह समझता है वो उस गुनाह से बचने की कोशिश करता होगा, गुनाह के बाद अल्लाह से तौबा करता होगा, अल्लाह से माफ़ी मांगता होगा, और वो नहीं चाहता होगा कि लोगों को पता चले उसके बुराई के बारे में। और वो अगर उसको लोगों का डर ना भी हो तो वो टू द वेरी लीस्ट यही चाहता होगा कि मेरी वजह से कोई गुनाह ना करें। और इसी के बरक्स जो शख्स गुनाह को गुनाह नहीं समझता, तो वो तो ना तो माफ़ी मांगेगा, ना उसको बुरा जानेगा, ना उसको लोगों के सामने करते हुए शर्म आएगी, और वो उसको लोगों में प्रमोट करेगा। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर उन ऐसे अशख़ास के लिए बहुत बड़ी वईद सुनाई है कि उनके लिए अज़ाबुन अलीम है, कि उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। इस चीज़ को हल्का ना जानिए। अभी तो ये काम जो अमाल आप करें, टिकटें बेच रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रीव्यूज़ शेयर कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि इसको शेयर करें, अभी तो ये आपकी तबीयत पर बहुत हल्का मालूम हो रहे हैं, क्योंकि आपको इनके रिपरकशंस का अंदाज़ा नहीं है। क़यामत के रोज़ जब आप इनके रिपरकशंस को, लेकिन अभी भी अगर आप इसको विजुलाइज़ कर लें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना आप अपनी ज़ात पर, अपनी जिस्म पर, अपनी ज़िंदगी पर और अपनी आखिरत पर कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। और आखिरत में तो यकीनन इसके रिपरकशंस हर किसी पर, अपने अमाल के रिपरकशंस आया हो जाएंगे। ये जो बुराई है ये छोटी बुराई नहीं है, ये बहुत बड़ी बुराई है। मैं सिर्फ़ इस चीज़ की याद दहानी करा रहा हूँ कि इस चीज़ को खुदारा अवॉइड करें, अपनी ज़िंदगी पर भी जुल्म ना करें और दूसरों की ज़िंदगी पर भी जुल्म ना करें। और जो लोग इसको ख़रीद के पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी इस जुल्म में बराबरी के शरीके कार हैं, क्योंकि अगर कोई शख्स इसमें पार्टिसिपेट ही ना करे तो इन कंसर्ट्स का वजूद में आने का वैसे ही तुक नहीं बनता। ये वजूद में ना आए अगर लोग इसमें पार्टिसिपेट ना करें। लेकिन मेरे ख्याल से वो लोग ज़्यादा गुनहगार हैं जो कि इस चीज़ का आउटलेट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो ये है कि इंसान कह रहा है कि गुनाह अवेलेबल है, तो हाँ जी मैंने गुनाह कर लिया, लेकिन अगर उसको आउटलेट ना प्रोवाइड किया जाए तो वो ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करता। लेकिन अगर लोगों को आउटलेट प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप सारा कुछ हम मैनेज कर लेंगे और आपने आगे बस इंजॉय करना है, तो ये बहुत आलम फ़िक्र है, ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है कि इसके रिपरकशंस कहाँ कहाँ तक हो सकते हैं। आखिर में यही गुजारिश है कि खुद को भी दीन से आगाह करें, अपने इर्द गिर्द के, आपके जो इर्द गिर्द आपके दोस्त अहबाब हैं उनको भी, अपने घर आपके जो घर वाले हैं उनको भी दीन से आगाह कराएं। ख़ुद भी सेफ़ रहें, दूसरों को भी सेफ़ रखें, ख़ुद भी दीन पर अमल करें, दूसरों को भी दीन पर अमल करने की तलकीन करें। आखिर में यही कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।